बहुत समय पहले की बात है। राज्यपुर नाम के एक समृद्ध राज्य में राजकुमार आरव रहते थे। वे निडर, बुद्धिमान और न्यायप्रिय थे। उनके पिता महाराज विक्रमसेन राज्य के प्रतापी राजा थे। एक दिन राजमहल के बगीचे में टहलते हुए राजकुमार ने एक घायल तोते को देखा। उसकी चोंच पर खून था और एक पंख टूटा हुआ था। राजकुमार को पक्षियों से विशेष लगाव था, इसलिए उन्होंने तुरंत तोते को उठाया और राजवैद्य के पास ले गए। राजवैद्य ने तोते का इलाज किया और कुछ ही दिनों में वह ठीक हो गया। जब तोता पूरी तरह स्वस्थ हो गया तो उसने अचानक मानव वाणी में बोलना शुरू किया। धन्यवाद राजकुमार, मैं कोई साधारण तोता नहीं हूँ। मैं जादुई तोता हूँ और मेरे पास तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। राजकुमार यह सुनकर चौंक गए और पूछा, क्या संदेश है? तोते ने उत्तर दिया, राजमहल से कुछ ही दूरी पर एक रहस्यमय जंगल है। उस जंगल में एक प्राचीन महल छिपा हुआ है। वहाँ एक खजाना है, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण एक रहस्य छिपा है जो तुम्हारे भाग्य से जुड़ा हुआ है। राजकुमार यह सुनकर रोमांचित हो गए और सोचने लगे कि यह रहस्य क्या हो सकता है। राजकुमार ने अपने पिता से अनुमति मांगी और अपनी तलवार, धनुष बाण और कुछ जरूरी सामान लेकर अपने भरोसेमंद घोड़े चंद्रकेतु पर सवार होकर जंगल की ओर निकल पड़े। जादुई तोता उनका मार्गदर्शन कर रहा था। जंगल घना और डरावना था। चारों ओर विशाल वृक्ष, लता गुल्म और अजीब आवाजें थीं। चलते चलते उन्होंने देखा कि रास्ता दो दिशाओं में बंट रहा था। तोते ने कहा, दाएं जाने वाला रास्ता आसान दिखता है, लेकिन वो खतरों से भरा है। बाएं जाने वाला रास्ता कठिन है, लेकिन वही तुम्हें सही जगह ले जाएगा। राजकुमार ने कठिन रास्ता चुना। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, जंगल और रहस्यमय होता गया। अचानक रास्ते में एक विशाल सिंह आ गया। उसकी आंखें चमक रही थीं और वह डरावनी गर्जना कर रहा था। राजकुमार ने तलवार निकाली, लेकिन तोते ने कहा, इसे लड़ाई की नहीं, समझदारी की जरूरत है। यह कोई साधारण सिंह नहीं, बल्कि एक श्रापित योद्धा है। इसे अपनी तलवार नहीं, अपनी बुद्धिमानी से हराओ। राजकुमार ने सिंह से कहा, हे वीर योद्धा, यदि तुम श्रापित हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारी सहायता कैसे कर सकता हूँ। सिंह ने कहा, इस जंगल के अंत में एक चमत्कारी झरना है। यदि तुम वहाँ से जल लाकर मुझे पिलाओगे तो मेरा श्राप समाप्त हो जाएगा। राजकुमार ने झरने की खोज शुरू की। रास्ते में उन्हें कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा। एक जलती हुई नदी को पार करना, बोलने वाले पत्थरों की पहेली सुलझाना और उड़ने वाले सांपों से बचना। अंततः वे झरने तक पहुँचे और वहाँ से जल भरकर वापस सिंह के पास आए। जैसे ही सिंह ने वह जल पिया, वह तुरंत एक सुंदर युवराज में बदल गया। उसने धन्यवाद देते हुए कहा, मैं इस राज्य का असली राजकुमार था, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने श्रापित कर दिया था। तुम्हारे कारण मैं मुक्त हो पाया हूँ। मैं तुम्हारा ऋणी रहूंगा। अब तोते ने कहा, हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। बस कुछ ही दूरी पर वह महल है जहाँ तुम्हारे भाग्य से जुड़ा राज छिपा है। राजकुमार और मुक्त हुआ युवराज दोनों महल की ओर बढ़े। महल बहुत विशाल था, लेकिन उसमें चारों ओर सन्नाटा पसरा था। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, महल के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक गूंजती हुई आवाज आई, केवल सच्चे हृदय वाला ही इस खजाने को पा सकता है। यदि लालच किया तो विनाश निश्चित है। राजकुमार और युवराज ने चारों ओर देखा। वहाँ एक सुनहरी पेटी रखी थी, जिसके चारों ओर चमकती हुई नक्काशी थी। लेकिन जैसे ही युवराज ने पेटी छूने की कोशिश की, वह गायब हो गई। तोते ने कहा, सिर्फ राजकुमार आरव ही इसे खोल सकते हैं। राजकुमार ने जैसे ही पेटी को छुआ, उसमें से एक प्रकाश निकला और अचानक वहाँ एक देवी स्वरूपा परी प्रकट हुई। परी ने कहा, राजकुमार आरव, ये सिर्फ एक खजाना नहीं, बल्कि तुम्हारे भाग्य का संकेत है। तुम इस राज्य के लिए एक महान राजा बनोगे। लेकिन याद रखना, शक्ति का सही उपयोग ही तुम्हें सच्चा शासक बनाएगा। इसके बाद परी ने उन्हें एक जादुई रत्न दिया, जो राज्य को हर संकट से बचाने में सक्षम था। राजकुमार आरव, युवराज और जादुई तोता राज्यपुर लौटे। महाराज विक्रमसेन को जब सारी बातें पता चली,
तो उन्होंने अपने पुत्र पर गर्व महसूस किया। युवराज ने अपने राज्य में लौटकर न्यायप्रिय शासन शुरू किया और जादुई तोता हमेशा राजकुमार आरव के साथ रहा। कुछ वर्षों बाद जब राजा विक्रमसेन वृद्ध हो गए तो उन्होंने राजकुमार आरव को राजगद्दी सौंप दी। राजकुमार ने अपने ज्ञान, साहस और न्याय से राज्य को समृद्ध बनाया। जादुई रत्न हमेशा उनके महल में रखा रहा, जिससे राज्य पर कभी कोई विपत्ति नहीं आई। और इस तरह राजकुमार आरव का नाम इतिहास में अमर हो गया और जादुई तोते की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी।